हेलो दोस्तों, मैं ऋषिंदर शुक्ला आपके सामने। देखिए, अभी हमारा जो सेशन चल रहा था वो चल रहा था एनवायरनमेंट के ऊपर। तो दुनिया को बनाने के लिए और दुनिया को संचालित करने के लिए हवा भी अच्छी चाहिए, पानी भी चाहिए और भूमि भी चाहिए। और मनुष्य अपने कर्मों के कारण इन तीनों चीज़ों का दोहन कर रहा है। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज नहीं करना चाहता और ये ही कारण है हमारे पर्यावरण को नुकसान जो पहुंचा है, इन्हीं कर्मों से पहुंचा है। अब मैं जल की बात कर लेता हूं। जल का किस हिसाब से आप दोहन कर रहे हो, कैसे कंटामिनेट कर रहे हो वाटर को, वाटर पोल्यूट कैसे कर रहे हो। सबसे पहले तो आपकी इंडस्ट्रीज़, आप मुनाफा तो मोटा कमाते हो, लेकिन इंडस्ट्रीज़ का जो भी कचरा है ना, वो नदी में बहा देते हो अनट्रीटेड। एक भूमि को आप ख़राब कर रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप पेस्टिसाइड, ज़्यादा से ज़्यादा आप उर्वरक, यूरिया, ये सब डाल के आपने उसको गंदा कर दिया। नेचर को आप गंदा कर रहे हो, मीट कैलोरीज ज़्यादा खा रहे हो और लाइफ स्टाइल को आप चेंज कर दिया है अपना। अब मैं वाटर पे आता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि द अर्थ इज कवर्ड बाई 3/4 ऑफ वाटर, 75%, जिसमें 97.3% वाटर इज सैलिन वाटर और सॉल्टी वाटर, जिसे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। तो जो 3% फ्रेश वाटर है वही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये 3% वाटर लेकिन पूरा आपके लिए अवेलेबल नहीं है। इसमें ग्लेशियर्स भी हैं, आपके ग्राउंड वाटर, फ्रेश वाटर, इनलैंड एंड सॉल्ट लेक्स भी हैं। अब मैं ऐसे 10 कंट्रीज आपको बताता हूं, टॉप कंट्रीज विद द फ्रेश वाटर रिसोर्सेज आर लिस्टेड। सबसे पहला तो है ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर है और ये लगभग है 8,233 क्यूबिक किलोमीटर्स, जो कि वर्ल्ड का 12% ऑफ द वर्ल्ड फ्रेश वाटर है ये, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है रसिया 4,508 क्यूबिक किलोमीटर फ्रेश वाटर रखता है। रसिया है सेकंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्व विच इज अप्रोक्सीमेटली 1/5 ऑफ फ्रेश वाटर इन द वर्ल्ड। मतलब ये लगभग फ्रेश वाटर के मामले में 20% के आसपास है। अब आता है यूनाइटेड स्टेट, जिसके पास फ्रेश वाटर है 3,069 क्यूबिक किलोमीटर, और यूएसए इज द थर्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड विच है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर। देयर आर मोर देन 100 लेक्स एंड द लेक सुपीरियर, लेक ओंटारियो, लेक मिचिगन एंड लेक ईरी। फिर आता है कनाडा चौथे नंबर पे, जो 2,902 क्यूबिक किलोमीटर वाटर रखता है। फिर चाइना 5वें नंबर पे 2,840 क्यूबिक किलोमीटर। कोलंबिया फ्रेश वाटर के मामले में 6वां स्थान रखता है। इसके पास 2,132 क्यूबिक किलोमीटर वाटर है। फिर यूरोपियन यूनियन फ्रेश वाटर इसके पास है 2,057 क्यूबिक किलोमीटर्स।
अब ये है द करेंट वाटर सिचुएशन इन यूरोप अकॉर्डिंग टू द यूरोप कमीशन ऑफ Brochure is described as 20% of all surface water in EU is seriously threatened by pollution. Groundwater supplies around 65% of all Europe drinking water. 60% of the Europe city over-exploited their groundwater resources. 50% of wetland has endangered status due to groundwater. भयावह पोजीशन है यहाँ भी। इंडोनेशिया 8वां नंबर रखता है, 2019 क्यूबिक किलोमीटर्स के लगभग वाटर है। पेरू फ्रेश वाटर के मामले में 9वां स्थान रखता है, 1913 क्यूबिक किलोमीटर्स। इंडिया 10वें स्थान पे है, 1911। लेकिन अगर आप देखो तो चाइना को छोड़ के कोई भी ऐसा कंट्री नहीं है जो हमारी आबादी का या तो 25% है या 20% है या 10% है, और हम हैं 10वें स्थान पर। तो इंडिया की पोजीशन ये है फ्रेश वाटर के मामले में कि हमारे पास 4% है टोटल वर्ल्ड का फ्रेश वाटर, 4% ओनली, एंड वी कंट्रीब्यूट 16% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो भारत ने अगर अपने संसाधनों का प्रयोग सही तरीके से नहीं किया तो माफ़ करना, प्रॉब्लम इसमें आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी इसमें। देखिए, वाटर तो चाहिए, पीने के लिए भी चाहिए, फसल उत्पन्न करने के लिए भी चाहिए, पशुओं को पीने के लिए भी चाहिए। वाटर इज़ द एसेंशियल नीड्स, जिसके बिना आप जिंदा रह नहीं सकते। तो वाटर रिसोर्सेस को कंटामिनेट मत करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी की बचत करना सीखें। हम ये कहते हैं कि इंडिया, देखिए क्या है कि इंडिया एक बड़ा कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन 1.44 बिलियन पीपल रहते हैं। इस 1.44 बिलियन पीपल्स में 35 मिलियन पीपल्स लैक एक्सेस ऑफ सेफ वाटर। 35 मिलियन मतलब लगभग 25%, और 678 मिलियन पीपल लैक एक्सेस टू द सेफ टॉयलेट। समस्या आप समझिए। अच्छा, अभी देखिए, इंडिया एक्सपीरियंस एन एवरेज precipitation of 1170 millimeters per year or about 4,000 cubic kilometers of rain annually, or about 1,720 cubic meter of fresh water per person every year. India accounts for 18% of the world population and about 14% of the water resource. अब मैं इंडिया की बात करता हूँ।
द बिगेस्ट शेयर ऑफ ड्रिंकिंग डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर वाटर नीड्स ऑफ इंडिया इज फेड बाई ग्राउंड वाटर। पहले जब पानी निकाला जाता था बोर से तो मुझे अच्छी तरह से याद है 60 फीट पे मिल जाता था, 50 फीट पे मिल जाता था और हद से हद 100 फीट पे मिल जाता था। आजकल मैं लोनावाला जैली जैसी पोजीशन में भी देख रहा हूँ कि वाटर जो है 300 और 350 मीटर पर ही मिलता है स्टेटा, और वो भी वाटर कोई ऐसा नहीं है कि परमानेंट वाटर हो, ये कभी भी सूख सकता है। तो वाटर पे आप डिपेंड हो, ग्राउंड वाटर पे 26% ऑफ ग्लोबल ग्राउंड वाटर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। पंजाब में समस्या आ रही है पानी की, ग्राउंड वाटर की आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि वहाँ का किसान एमएसपी लेने के चक्कर में इतना मदहन हो चुका है कि या तो चावल उगाएगा या गेहूं उगाएगा। क्रॉप पैटर्न चेंज नहीं करना चाहता। लालच, ये है लालच आदमी का, और लालच आदमी को अंतर्गतवा मार डालेगा। अब आपकी आईएमडी रिपोर्ट्स क्या कहती हैं? इंडियन मेट्रोपॉलिटन डिपार्टमेंट क्या कहता है? टोटल डिस्ट्रिक्ट्स दोज आर फेसिंग द वाटर प्रॉब्लम या वाटर क्राइसिस इज 540 आउट ऑफ 700। 700 में 540, साहब आप समझ सकते हो कितने परसेंट हुआ ये? लगभग 77%, 75% के आसपास हुआ, जिसमें 98 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जिसमें वाटर की क्राइसिस बहुत सीवियर है, बहुत सीवियर है। और 10 इंडियन सिटी तो बिल्कुल जो है वल्नरेबल पोजीशन में है, वल्नरेबल पोजीशन में। 5 स्टेट्स जो प्रॉब्लम इसको इससे सफ़रर हैं, वो है सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मराठवाड़ा रीजन मतलब महाराष्ट्र का, और अर्बन में अगर आप देखो तो तमिलनाडु है, कर्नाटका है, गुजरात है। ये पोजीशन है आपके पानी की। गुजरात सफ़र कर रहा है, कर्नाटक सफ़र कर रहा है, तमिलनाडु सफ़र कर रहा है, पंजाब, हरियाणा है, राजस्थान है, कुछ महाराष्ट्र का भी प्रदेश है। और अगर इसी तरह से ग्राउंड वाटर को हम मिसयूज करते रहे और क्रॉप पैटर्न मैंने नहीं बदला, तो आगे आने वाले समय में 2050 में ऐसा अंदाज लगाया जा रहा है कि 100 cities will see the significant increase in water risks affecting 305 million people and important economics. In India, nearly 50 cities including Delhi, Jaipur and Bengaluru are at high risk today. देखिए क्या है कि टॉप 17 कंट्रीज ऐसे हैं जहां वाटर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बुरी तरह से, जिसमें इंडिया का नंबर है 13वां।
अभी टॉप कंट्रीज़ वो हैं, कतर है, इज़राइल है, लेबनान है, ईरान है, जॉर्डन है, लीबिया, कुवैत, सऊदी अरबिया, यूएई, सान मैरिनो, बहरीन, इंडिया, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ओमान एंड बोस्टवाना। अब इंडिया में सिर्फ यही क्राइसिस नहीं है, इंडिया में वाटर की क्वालिटी की भी क्राइसिस है। आप समझ रहे हो कि इंडिया में पर ईयर जो है वाटर बॉर्न डिसीजेज से कितने आदमी मरते होंगे, अनकाउंटेबल है। और ये ऐसा नहीं है कंट्री के किसी डिस्ट्रिक्ट में हो, हर डिस्ट्रिक्ट में है ऐसा। पानी पीने योग्य नहीं है, तो पानी पीने योग्य के लिए एक संस्था है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स। नीति आयोग ने कहा है कि 70% ऑफ द इंडियाज वाटर सप्लाई इज contaminated. Globally, India rank is 120th among 122 countries. आप समझ लीजिए क्या पोजीशन है। उसने ये भी कहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 600 मिलियन पीपल, मतलब क्या हो गया कहने का इसका, 60 करोड़ आदमी लगभग एक्सपीरियंस हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस, inadequate access to the safe water is estimated to cause 20 लाख डेथ्स एनुअली। प्रति वर्ष 20 लाख आदमियों की लगभग मौत होती है कंटामिनेटेड वाटर पीने से। एक कियाले यूनिवर्सिटी है जिसने ये कहा है कि इंडिया का स्थान अगर 180 कंट्रीज देश के पूरे वर्ल्ड में माने जाएं तो 141वीं रैंक है इंडिया की वाटर की क्वालिटी के मामले में। आगे आने वाले विचारकों ने ये भी कहा है कि अगर ये सिलसिला इसी तरह से चल निकला तो द कंट्री कुड फेस ए 50% डिक्रीज इन पर कैपिटा अवेलेबिलिटी, वाई देन विद प्रोजेक्शन पुटिंग ए 30% इंक्रीज इन डिमांड। समझने की कोशिश करिए कि 30% तो डिमांड बढ़ने वाली है आपकी पॉपुलेशन के प्रोजेक्शन से, और आप 15% पानी कम यूज करने वाले हो। सपोज करो कि आज की डेट में अगर आदमी जो है 100 लीटर पानी यूज कर रहा है, 135 लीटर वैसे होता है हाउस होल्ड के लिए, अगर उसका 15% कम कर दिया जाए तो लगभग आप जो है 135 की जगह 115 लीटर पानी यूज करोगे, और जबकि आपकी डिमांड जो है 30% बढ़ने वाली है, तो 30% और उसका कम कर दीजिए, तो मतलब आप 55% पे आ जाओगे। जो अभी 135 लीटर यूज़ करते हो वो काम आपको 70 और 75 लीटर में करना पड़ेगा। हाउ इट इज़ पॉसिबल?
इट इज़ नॉट पॉसिबल माय डियर। पॉपुलेशन कम करेंगे, क्रॉप पैटर्न चेंज करेंगे, पानी का बचत होगी। अभी ये टॉपिक तो बड़ा होने वाला है, 20 मिनट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो मैं इसको 2 टुकड़ों में कर देता हूँ। ये पार्ट 1 आप समझिए और पार्ट 1 का आप आनंद लीजिए। दूसरा पार्ट मैं बहुत शीघ्र ही देने वाला हूँ आपको। आप देखते रहिए और आप इसको सोचते रहिए। अब आगे आने वाले क्यों होता है, कैसे होता है, क्लाइमेट चेंज क्या हो रहे हैं, इसके कारण कैसे हो रहे हैं, ये सब मैं आगे आने वाले समय में बताऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।